हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो अपन पढ़ा रहे थे, अपना नर्वस सिस्टम चल रहा था। नर्वस सिस्टम के अंदर वो पहले एनाटॉमी फिजियो बताई थी, उसके बाद में डायग्नोसिस असेसमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा था। अब कल परसों में अपन ने वो स्टार्ट किया, एमएसएन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। एमएसएन के अंदर अपन ने 2 से 3 टॉपिक भी कर दिया। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किए हुए हैं 2 टॉपिक थे। एक तो आईसीएन का था, इंट्राक्रैनियल, आईसीपी था, इंट्राक्रैनियल प्रेशर था, और दूसरा था अपने सीजर्स का टॉपिक हुआ था। वो लास्ट 2 वीडियो में डाले थे। आज तीसरा टॉपिक भी है जो पहले से बोर्ड पर मेंशन है, हेडिंग स्ट्रोक का टॉपिक, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो आई थिंक पूरा समझ में आएगा और लास्ट तक बने रहना हमारे इस टॉपिक के अंदर। और आज का टॉपिक थोड़ा आता ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसके अंदर स्ट्रोक का नाम तो सुना ही होगा, नॉर्मली अपने गाँव में सुना होगा, कहीं आसपास बात करते हुए भी सुना होगा, कहीं पर भी कि उसके तो स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक आ गया, अटैक आ गया। और आजकल खूब केसेज आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या होता है स्ट्रोक, वो सारी चीज़ इसमें अपन बताएंगे। और ओबियसली सभी ने सुना ये चीज़ तो कि स्ट्रोक आ गया है, हो गया अटैक आ गया, हेड अटैक आ गया है, ब्रेन अटैक। इसी तरह हेड अटैक होता है, इसी तरह ब्रेन का भी एक अटैक टाइप का ही होता है, उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, और जो ब्रेन के अंदर हो रहा है उसको जो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, और हेड के अंदर होता है तो हेड स्ट्रोक भी होता है, या हेड अटैक भी बोल सकते हैं उसको। तो स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक किसको बोलते हैं। तो नॉर्मली यही होता है कि जब ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती है, जिसकी वजह से परफ्यूजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं होता है, परफ्यूजन की कमी हो जाती है, जिससे ब्रेन के अंदर सारी न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसी प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है। कि अगर ये ब्रेन के अंदर नहीं, कहीं पर भी अगर बॉडी के कोई से पार्ट्स के अंदर भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाए, बराबर पूरी तरह से परफ्यूजन नहीं हो, तो कहीं पर भी उसकी तरह से स्ट्रोक हो जाता है या फिर अटैक हो जाता है। जैसे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट के अंदर अगर कहीं आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गया, या फिर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, या किसी वजह से डिसरप्शन हो गया परफ्यूजन की वजह से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। और जो ब्रेन के अंदर हो रहा है इसलिए उसको बोलते हैं ब्रेन। इसी तरह हेड के अंदर होता है, हेड के अंदर कोई आर्टरी के अंदर कुछ क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, ब्लॉकेज हो गया, जिसके अंदर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती, उसको बोलते हैं हेड अटैक भी बोल सकते हैं। और ब्रेन के अंदर हो रहा तो ब्रेन अटैक होता है। इसी तरह सब जगह बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसको अटैक ही बोल सकते हैं। तो ये अपना नॉर्मली इंट्रोडक्शन था स्ट्रोक को। स्ट्रोक किसको बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम, एक दूसरा नाम से भी इसको जानते हैं, सीवीए के नाम से शॉर्ट फॉर्म होती है सीवीए। सीवीए का मतलब सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब सेरेब्रम के अंदर वेसल्स होती है, उसके अंदर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ब्लॉकेज आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीवीए। तो स्ट्रोक को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज CVA, फुल फॉर्म है सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। इसको फुल फॉर्म सीवी बोलते हैं, सीवी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन के अंदर होना है इसलिए इसको बोलते हैं सेरेब्रो। सेरेब्रो मतलब सेरेब्रम से लिया है, वेस्कुलर मतलब वेसल से लिया, एक्सीडेंट का मतलब इनसफिशिएंट ऑफ ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई किसके द्वारा जाती है, या तो आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है और वेन्स के द्वारा वापस रिटर्न होती है। जो आर्टरी के सर्कुलर, आर्टरी के अंदर शुद्ध ब्लड जाता है, वेन्स के अंदर अशुद्ध ब्लड आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, इसलिए उस वेन के अंदर सप्लाई होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अशुद्ध ब्लड। ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रो बता देता हूँ मैं। इंट्रो, इट इज परफ्यूजन ऑफ या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। तो उसको बोलते हैं
CVAJ cerebrovascular accident is a परफ्यूजन या फिर डेफिशिएट या फिर लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू इसके अंदर डेफिशिएट लॉस ऑफ या फिर ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं इसको ब्लॉकेज ऑफ arteries and veins of cerebrum या cerebral बोल सकते हैं cerebrum सिस्टम के अंदर सीवेज deficient and loss of blood supply या blockage of artery and veins of cerebrum to तो इसका ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था जिसकी वजह से क्या हो जाता है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है जिसके द्वारा ब्लड क्लॉट हो जाता है और सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो जाती है या फिर लोअर ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन सेरेब्रल डिसरप्शन ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन डिसरप्शन ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन इसकी वजह से क्या होता है ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो जाते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नॉर्मली ये चीज़ याद रखने वाली है कि ब्रेन के अंदर नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं होती है किसी की वजह से रुकावट आ जाती है मतलब रुकावट क्यों आ जाती है या तो किसी वजह से क्लॉट हो जाता है किसी फॉर्मेशन हो दिक्कत हो जाती है ब्लड सप्लाई के अंदर या कुछ आर्टरी वेन के अंदर कुछ जमा हो जाता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ये कॉजेज के अंदर आते हैं कि क्या कॉजेज है उसके अंदर तो कॉजेज वाला या फिर टाइप वाला वो अलग पड़ते हैं ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताइए इंट्रो एंड डेफिनेशन में क्या है disruption of cerebral perfusion into cerebrum causes neurological deficit ये है deficit perfusion of cerebral tissue और ये क्या कहता है causes that causes damage of brain level deficit in neurological problem या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज कर देता है ये इसका डेफिनेशन और इंट्रो था इसके बाद में इसके कॉजेज है क्या वजह से हो सकता है किसकी वजह से ये सीवियर हो सकता है इसमें नॉर्मली अपन देखें तो कुछ थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है थ्रोम्बस किसको बोलते हैं वो बताया या फिर एम्बोलिज्म हो जाता है जिसकी वजह से हो सकता है एम्बोलिज्म नहीं है तो कुछ हेमरेजिक कंडीशन हो जाती है उसकी वजह से भी क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है सीवियर हो सकता है और कुछ हो सकता है और कुछ में क्या आता है जैसे स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से भी आ सकता है एल्कोहल ले रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है और ज़्यादा एक एज डेफिशिएंट की वजह से भी हो सकता है एजेज के कारण भी हो सकता है और इनप्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही किसी वजह से ट्रॉमा वगैरह हुई कोई इंजरी वगैरह हुई हो ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से भी सीवियर हो सकता है तो इसका मैं कॉजेज लिख सकता हूँ कॉजेज ऑफ सीवियर पहले तो कुछ थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है थ्रोम्बस या थ्रोम्बस को बोलते हैं क्लॉट फॉर्मेशन या फिर कुछ एम्बोलिज्म हो सकता है
किसको बोलते हैं एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस क्या होता है, ये उसके टाइप बताऊंगा मैं। टाइप वाले में आता है थ्रोम्बस किसको बोलते हैं, एम्बोलिज्म किसको बोलते हैं। थ्रोम्बस उसको बोलते हैं जो एक जगह फिक्स होता है, आर्टरी के अंदर एक जगह फिक्स हो रहा है, किसी वेसल्स के अंदर या फिर आर्टरी के अंदर कुछ जम गया हो, कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस जम गया हो, फिक्स है। जबकि एम्बोलिज्म क्या होता है, जो भी क्लॉट बना है ब्लड का वो सर्कुलेट होता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता। इसमें ये एक फर्क होता है दोनों थ्रोम्बोलिज्म और एम्बोलिज्म की वजह से। और दूसरा हेमरेजिक कंडीशन भी हो सकती है, हेमरेजिक कंडीशन या हेमरेजिक प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन डिसऑर्डर होता है, क्लॉट फॉर्मेशन डिसऑर्डर या फिर ब्लड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और क्या बोला, और कॉजेज की आवश्यकता है, स्मोकिंग हो सकती है, तो स्मोकिंग ले रहा हो उसकी वजह से, क्या एल्कोहल ले रहा हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये सारे प्रेडिस्पोजिंग कारण होते हैं, या फिर उनको मान सकते हैं इसकी वजह से हो सकता है। डेफिसिट कॉजेज नहीं है ये प्रेडिस्पोजिंग कॉजेज है, जिसकी वजह से मान लो स्मोकिंग हो गई, एल्कोहल हो गया, या ब्लड डिसऑर्डर हो गया, फिर एज प्रॉब्लम हो गया, एजिंग। और एजिंग के कारण जो ज़्यादा एज होता है उसके अंदर भी चांसेस होते हैं, हेमरेज हो गया, फिर कुछ ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा या फिर इंजरी, जिसकी वजह से ये सीवियर होने के चांसेस रहते हैं। ये थे अपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। इसके बाद में आते हैं टाइप्स, ये कितने टाइप्स का होता है। इसको मोस्टली 3 टाइप से शामिल किया, 3 टाइप के अंदर होता है। क्या क्या होता है, ये जो कॉजेज होता है उसी की वजह से टाइप, उसी के प्रकार से उसको टाइप में भी डिस्क्राइब किया हुआ। जैसे कॉजेज में है थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, या फिर एम्बोलिज्म है, या हेमरेजिक है। ये 3 कॉजेज या 3 टाइप से भी इसको डिस्क्राइब किया है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन बताया था उन्हें कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है कहीं भी आर्टरी के अंदर। थ्रोम्बस किसको बोलते हैं वो भी मैंने बताया, बोलते किसको, अगर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कुछ अगर फेट वगैरह जमी हुई हो, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं होता आर्टरी के अंदर, और आर्टरी के अंदर ही होता है। थ्रोम्बस का जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर ही होता है, आर्टरी में ही सिचुएटेड होता है। और फिर आता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, एम्बोलिज्म अलग होता है। एम्बोलिज्म के अंदर क्या, जो थ्रोम्बस बना हुआ है कहीं, जैसे मान लो किसी जगह बना हुआ है, सेरेब्रम के अंदर बना हुआ है, सेरेब्रम के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वहाँ से बन के दूसरी जगह चला जाए, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। और तीसरा टाइप है हेमरेजिक। हेमरेजिक में क्या होगा, अगर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी होगी, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया और वो सेरेब्रम के अंदर जम गया हो, इसलिए इसको बोलते हैं हेमरेजिक कंडीशन या सेरेब्रल हेमरेजिक एक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो ये अपन टाइप का बता देता हूँ। इसका नाम है थ्रोम्बिक इस्केमिक स्ट्रोक, एम्बोलिक इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक इस्केमिक स्ट्रोक। ये इसके टाइप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला टाइप है। और जो फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बस का कहाँ होता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखी जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है TI थ्रोम्बिक इस्केमिक स्ट्रोक, TC बोलते हैं इसको। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, टाइप ऑफ स्ट्रोक के अंदर पहला टाइप है थ्रोम्बस फॉर्मेशन या थ्रोम्बिक इस्केमिक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। किसके अंदर, इंटो सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, या कोई आर्टरीज होती है उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बिक इस्केमिक आर्टरीज। इसका शॉर्ट फॉर्म है थ्रोम्बिक इस्केमिक
स्ट्रोक, TIS भी बोलते हैं। दूसरा होता है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक, इसके अंदर क्या होता है, एवोल्यूशन फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है, मैंने बताया था, या फिर ट्रांसफर ऑफ थ्रोम्बस, ट्रांसफर ऑफ ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ओरिजिन साइड, मतलब जहाँ बनता है वहाँ पर न होके ये दूसरी जगह से पे चला जाता है ब्लड के साथ में, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। ट्रांसफर ऑफ ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ओरिजिन साइड टू अदर साइड, टू अदर साइड, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म स्ट्रोक होता है। और मोस्टली ये कहाँ होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, मोस्टली कहाँ होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन के, आर्टरी के अंदर होता है, वेन के अंदर होता है, इसलिए आर्टरीज के अंदर, सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, मोस्ट कॉमनली इनटू आर्टरीज। ये वेन्स के अंदर नहीं होता, आर्टरीज के अंदर ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है थ्रोम्बस में। तीसरा कारण है हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, और एम्बोलिज्म की वजह से भी होता है। दूसरा क्या है, वेसोस्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बोलिक स्ट्रोक होता है, वेसोस्पाज्म। और वेसोस्पाज्म के बाद में कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, ये क्या होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक करता है, इसकी वजह से एम्बोलिक स्ट्रोक होता है। और उसके बाद आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है, हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें क्या है, कहीं हेमरेज हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गई, कुछ इंजरी हो गई, जिसकी वजह से ब्लीडिंग इश्यू हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है सेरेब्रम के अंदर, सेरेब्रल आर्टरी कुछ रप्चर हो गई, जिसकी वजह से सारे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई चलेगी, ब्लड सप्लाई डिसरप्शन हो गई, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, डिसरप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ब्रेन डेड भी हो सकता है अगर ज़्यादा समय से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाए तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ड्यू टू रप्चर ऑफ हेमरेजिक आर्टरी। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ या फिर रप्चर या फिर लीकेज इनटू वेन्स, या फिर इंट्रावेनस बोलते हैं, एन्यूरिज्म बोलते हैं, एन्यूरिज्म। हाँ, एन्यूरिज्म क्या होता है, अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब जहाँ ब्लड वेसल जैसे जा रही है उसके अंदर कुछ डायलेशन हो गया या अलग से फॉर्मेशन हो गया, वो रप्चर हो जाए या लीकेज हो जाए, जिसकी वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। एन्यूरिज्म लीकेज हो गया या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया हो, जिसकी वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। ये कोजेज लिखा है, इसी तरह टाइप में भी ये आया, तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। दूसरा आता है आर्टेरियल रप्चर या फिर ट्रॉमा हो गया, आर्टेरियल रप्चर या फिर कुछ ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से कोई हेमरेज, मतलब कुछ भी इश्यू हो, मतलब हेमरेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से सेरेब्रम की परफ्यूजन के अंदर दिक्कत आ सकती है, उसको बोलते हैं हेमरेजिक परफ्यूजन। और मोस्ट कॉमनली मैंने बताया था, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, आर्टरीज के अंदर होता है। इसके बाद में है सीवियर हेमरेजिक शॉक भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी
हेमरेजिक ये कंडीशन ज़्यादा लीड क्या कर सकती है हेमरेजिक शॉक के अंदर। हेमरेजिक शॉक से क्या होता है फिर सीवियर हेडेक भी होना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्या कहता है सीवियर एक्सप्रेसिव हेडेक होता है इसके अंदर, सीवियर एक्सप्रेसिव हेडेक किसकी वजह से होता है ये हेमरेजिक शॉक की वजह से। इसका क्या कारण है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसके, कैरेक्टरिस्टिक है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक उसके लक्षण क्या दिखते हैं अपन को, सीवियर खतरनाक हेडेक आना चालू हो सकता है। तो ये थे अपने टाइप्स। ये टाइप्स इसी कोजेज से डिपेंडेंट है, कोजेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसी टाइप के कोजेज हैं, उसी टाइप के इसके टाइप्स में भी डिवाइड कर दिया है। ये सेम ही है जो आपको पता लग जाए। कोज ये है थ्रोम्बस फॉर्मेशन का, एम्बोलिज्म का और हेमरेजिक का, ये कोज था और ये इसके अंदर टाइप्स के अंदर आया। अब क्या आता है, डेफिनेशन बताई, इंट्रोडक्शन बताया अपन ने, कोजेज बताए हैं और टाइप्स बता दिया। इसके बाद में आते हैं साइन सिम्टम। क्या क्या साइन सिम्टम अपन को दिखने को मिलते हैं कि जिसकी वजह से मतलब सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट सीवियर हो गया, उसके बाद में क्या क्या अपन को साइन सिम्टम दिखने को मतलब बॉडी के अंदर क्या फर्क आता है। तो उसके अंदर ये दिखने तीन तरह से इसके जैसे तीन सिम्टम बताए, इसी तरह तीन तरह से इसको भी डिवाइड कर रखा है साइन सिम्टम को भी। जैसे मोटर फंक्शन होता है, मोटर मतलब मूवमेंट से रिलेटेड दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं मोटर प्रॉब्लम या मोटर साइन सिम्टम होते हैं। और दूसरा होता है कम्युनिकेशन, मतलब आदमी सही तरह से बोल भी नहीं पाता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉडी के अंदर ब्रेन ही होता है। ब्रेन ही डिस्टर्ब हो जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है इसके अंदर। लेकिन इसको डिवाइड कर रखा है अपने मोटर, इसको मोटर में डिवाइड कर दिया। ये बोल नहीं पा रहा तो कम्युनिकेशन में डिवाइड कर दिया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। और अगर कहीं दूसरे ब्रेन के लोब के अंदर दिक्कत हो गई, जैसे परसेप्शन वाले लोब के अंदर दिक्कत हो गई, तो परसेप्टिव इसके अंदर साइन सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। ऑसिपिटल लोब के अंदर दिक्कत होती है तो ऑसिपिटल वाले साइन सिम्टम में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ऑसिपिटल में दिखने के लिए जो ऑसिपिटल लोब होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। परसेप्टिव होता है जिसके अंदर परसेप्शन का लक्षण आते हैं, वो सारे इसकी वजह से परसेप्शन वाले लोब में दिक्कत आने की वजह से हो सकता है। फ्रंटल में अगर डिस्रप्शन हो गया या फिर ब्लॉकेज आ गया तो फ्रंटल वाले साइन सिम्टम आने चालू हो जाएंगे, मतलब सोचने समझने में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर टिम्पैनिक वाले रीजन में दिक्कत होगी तो सुनने समझने में भी दिक्कत हो जाएगी, बैलेंस वाले में भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक साइन सिम्टम इसके मोटर्स वाले बता देता हूँ कि मोटर्स में क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। मोटर्स के अंदर पहले तो वो होना चालू हो जाता है। इसके अंदर डिवाइड किया, हेमीप्लेजिया होता है, पैरालिसिस हो जाता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है, क्वाड्रिपेरासिस हो जाता है, ये सारे सिम्टम आते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, या फिर हेमी किसको बोलते हैं, पैरा किसको बोलते हैं, क्वाड्री किसको बोलते हैं, ये मैं बता देता हूँ। तो ये साइन सिम्टम और बताना लगे वो बता देता हूँ। इसके अंदर आ रहा है साइन सिम्टम हेमोपैरासिस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीवियर। ये साइन सिम्टम्स मैंने पहले बताए थे मोटर्स वाले, फिर बताए थे कम्युनिकेशन वाले, तीसरे बताया परसेप्टिव वाले। तो इसमें मैं बता रहा हूँ मोटर्स वाले। फर्स्ट है मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स मोटर्स में क्या आ रहे हैं, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे।